हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सिंपलीफाइड में आपका स्वागत है। आज बड़े दिनों के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे उन सारे एस्पिरेंट्स से जो जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के एस्पिरेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे हमें बार बार मैसेजेस और कॉल कर रहे हैं कि सर क्या जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी केस 2023 पे स्टे लगा है, क्या रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। तो हमें तो लगा था शायद प्रोसेस स्मूथली चल रहा है। मैं खुद भी शायद इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था कि बैकडोर में प्रोसेस क्या चल रहा था। लेकिन कल हमने थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर की कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस केस में। देखिए, 26 मार्च को एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे और 3 अप्रैल को एग्जाम्स खत्म हुए थे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं अब ये एंजाइटी हो रही है कि 2 महीने तो हमने हो गए जब से एग्जाम हुआ है, तो 2-2.5 महीने में तो रिजल्ट आना चाहिए था, क्योंकि इस बार एस्पिरेंट्स कम थे, कुछ 2000 ही पेपर थे। तो बहरहाल इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले जब वो एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होना था प्रीलिम्स का, उसमें काफ़ी लंबा वक्फा चला गया था इन बिटवीन कि पहले एक रिजल्ट आया, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया, दूसरा रिजल्ट आया। तो इन सब प्रोसेस में कुछ बच्चों को एंड मोमेंट पे अलाउ किया गया कैट ने। ठीक है, जब इनको अलाउ किया गया तो कुछ और बच्चे भी चले गए लास्ट मोमेंट पे, यानी कि 20/3 यानी कि 20 मार्च का एक ऑर्डर है जिसमें केट ने पीएससी को बताया आप एक एफिडेविट दीजिए जिसमें पैरा 3 के बारे में आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो जो वकील साहब है पीएससी का, उसने वो एक्सप्लेन किया, कोर्ट को बताया, तो बच्चे फिर चले गए थे हाई कोर्ट में भी। तो कैट ने वहां पे ये बताया उनको, देखिए कि जब तक हाई कोर्ट इस अपील को नहीं सुनेगा या रिटन पिटीशन को नहीं सुनेगा, हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। और पीएससी चला गया अपना एग्जाम के साथ, यानी कि 26 से पीएससी ने एग्जाम स्टार्ट किया। एग्जाम्स की प्रक्रिया खत्म हो गई, तो एग्जाम तो हो गया, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने वो मामला कुछ दिन पहले यानी कि 4 जून को उसके बारे में सुना। ठीक है, रिटन पिटीशन को 4 जून को सुना गया, उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। इसमें बताया गया कि एग्जाम के प्रक्रिया को यानी कि एग्जाम के प्रोसेस को हाल्ट ना हो, ये सेंसिटिव इशू है। इसके बारे में केट को बताया गया कि आप इसके बारे में अपना फैसला दे दीजिए, हम यहां से रिटन पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करें, यानी कि इसमें कोई अब ये नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम ऑलरेडी हो गया है। जो बच्चे बोल रहे थे डेफर कीजिए एग्जाम को या उनका कुछ और मसला होगा, वो अब खत्म हो गया। अब यहाँ पे केट ने अपनी वेबसाइट पे वो डाला था, जब ऑर्डर था तो 7 को लिखा गया था, 7/6 को दोबारा इसकी सुनवाई होगी। लेकिन 7/6 का भी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि 7 को क्या हुआ था। लेकिन फिलहाल के लिए यह अपडेट है कि हाई कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ किया है। अब बाल केट के पास है, यानी कि केट अब डिसाइड करेगा कि एग्जाम को तो हो गया, ऑलरेडी एग्जाम तो हो गया, अब डेफरमेंट किस चीज का होगा। क्योंकि 28/5 को यानी कि 28 मई को केट ने बोला था कि इसमें जो भी चीजें हम अभी जो ये प्रोसेस है उस पर स्टे लगा रहे हैं। तो जब स्टे आ गया था, दैट मीन्स कि आप रिजल्ट जो मेन का रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब हाई कोर्ट ने अपना रिट पिटीशन जो वहां पे था वो खारिज कर दिया बच्चों का। अब केट इसके बारे में फैसला सुनाएगा आने वाले दिनों में, या तो कुछ दिनों में। और केट को बताया भी गया, हाई कोर्ट ने केट को बताया है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाइए आप। तो अब केट इसके बारे में फैसला सुनाएगा, वो भी डिस्पोज ऑफ करेगा चीजों को। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ द जून या जून के 20 के बाद कहीं भी रिजल्ट आ सकता है। बाकी चीजें तो सारी मुझे लगता है कि पीएससी ने लगता है मुझे कि पीएससी ने रिजल्ट कंपाइल किया होगा, क्योंकि पेपर्स भेजे होंगे, सारा प्रोसेस खत्म हुआ होगा। आई बिलीव इन दैट, बिकॉज सिस्टम अब थोड़ा सा क्विक है, सिस्टम में थोड़ा सा पेस है और पेपर भी कम थे। तो एक बार ये लीगल चीजें खत्म हो जाएंगी विद इन कुछ दिनों में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट जून एंड तक या जून के 25 या 20 के बाद आएगा। और उसके बाद 15 दिन या 16 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा जहां से पहला इंटरव्यू स्टार्ट होगा। ये आप याद रखिए कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी दिन लिखा होगा कि अब यहां से 15 दिन के बाद जो आपका वाइवा जिसको आप पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, वो आपका स्टार्ट होगा। वंस पर्सनालिटी टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको फिर अपना एक दोबारा से एडमिट कार्ड और डैब भरना होगा, जिसमें आपको अपना अपना स्लॉट दिया जाएगा कि किसका कब वाइवा है। तो उसके लिए भी आप जो बच्चे कॉन्फिडेंट है कि उनके पेपर्स अच्छे हुए, वो इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करना धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। तो उसके साथ साथ एक छोटा सा अपडेट और भी है कि बहुत सारे बच्चे अब ये परेशानी में है कि नया असेंबली के लिए, अब असेंबली इलेक्शंस के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने है प्रक्रिया स्टार्ट की है, प्रोसेस स्टार्ट की है।
तो क्या इस बार रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं पहले से भी बोल रहा हूं कि रिजर्वेशन रूल्स की वजह से रिक्रूटमेंट डिले हो गया। अब ये साल तो मुझे खुद भी लग रहा है कि ये साल इलेक्शंस में ही जाएगा। अभी ये इलेक्शन होने के बाद पंचायत के इलेक्शन कराएंगे, तो ये साल कहीं ना कहीं बस कुछ विंडोज है पीएससी के पास, जीएडी के पास कि वो पोस्ट को रेफर करे, जैसे कि जून मंथ है या जुलाई 15 तक होगा, क्योंकि उसके बाद वनसी नोटिफाई करेंगे दोबारा से डेट्स, तो अगेन एमसीसी आएगा। एमसीसी के बाद आप नए नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाओगे, लेकिन जो एग्जाम्स आपने नोटिफाई किए होंगे उनके डेट्स फिर जो आए होंगे वो कंडक्ट होंगे, लेकिन अगेन वो विंडो बहुत कम हो जाएगा फिर। अभी तो क्योंकि पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बस जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स है वो प्रिपरेशन करते रहे। यूपीएससी का एग्जाम आपको 16 को आ रहा है, उसके लिए जान लगाए, अच्छे से मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।